हेलो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रम में देखिए हमारा वीडियो नंबर 1 है आज। तो इसमें जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। किस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है शॉर्टली ये देखिएगा। अ बुक वाज सोल्ड एट लॉस ऑफ 13%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹9.75 मोर, देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 26%। फाइंड सीपी ऑफ द बुक। क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक किताब जो है 13% यानी 13% लॉस पर बेची गई। यदि उसे 9.75 अधिक रुपए में बेची जाती तो उसको प्रॉफिट जो है 26% का होता। तो उस बुक का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ज्ञात करो, ये कहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं देखिए, इसमें हम एज्यूम करेंगे लेट CP भी 100 कर लेते हैं। शॉर्ट में देखिए, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये थोड़ा सा समझाने के लिए ज़रूरी है। तो 100 रुपीज़ हमने इसको मान लिया। अब देखिए यहाँ पर लॉस हुआ तो 13% लॉस क्या बताता है? 13% लॉस मीन्स SP कितना है? सीधे 100 में 13 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 87 रुपीज आ जाएगा। अब ये कहता है कि इतना अधिक होता, सपोज इतने ज़्यादा में बेचा जाता, SP इतना ज़्यादा होता तो प्रॉफिट कितना होता? 26% प्रॉफिट होता। तो ये प्रॉफिट भी निकाल लीजिए। 26% प्रॉफिट, तो SP कितना होगा इसमें? 126 रुपीज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए कि ये डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस इज इक्वल टू D। इसको डिफरेंस लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर कर देता हूँ मैं। डिफरेंस इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ गया? 39 रुपीज आ गया। कितना आ गया डिफरेंस? 39 रुपीज। देखिए 39 रुपीज डिफरेंस आया ये एज्यूम करके, 100 को एज्यूम करके आया। तो क्या करेंगे? 39 जो एज्यूम्ड है, ये डिफरेंस किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, क्योंकि ये रियल है। ये रियल वैल्यू है 9.75। अब 100 इसका CP है, तो 100 को जो एज्यूम किया था, ये CP किसके इक्वल है ये देखो। ये आ जाएगा 100 इंटू 9.75 अपॉन 39 इजिकल टू, इससे आ जाएगा 975। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 25 ये रुपीज आ गया। इसका 25 रुपीज कॉस्ट प्राइस आ गया, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस एज्यूम्ड था और ये भी एज्यूम्ड था। ये रियल था और ये रियल डिफरेंस था, ये एज्यूम्ड डिफरेंस, एज्यूम करके डिफरेंस आया। तो ये रियल एज्यूम से जो है रियल आ गया। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सीधा सीधा इतना तो हमने लिखा, लेकिन एग्ज़ाम में इससे भी और शॉर्ट हो सकता है। सीधे सीधे क्या करेंगे? सीधे सीधे ये करेंगे कि यहाँ लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ तो हुआ है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे? 100 से 9 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो सम है उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका यानी एक लाइन में बन जाता है। इधर देखिएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 9.75 को, और इसका जो डिफरेंस है इसका, इन दोनों का जो सम है, क्योंकि एक लॉस है एक प्रॉफिट है, तो इसका सम आएगा। ये 39 कर दीजिए तो ये 25 रुपीज आ गया। एक ही लाइन में आ जाता है। इतना तो हमने समझाने के लिए किया, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये आया क्यों इतना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग अ वॉच at 4% profit and 6% profit respectively is rupees 3. Then find the SP of that watch in both the cases. क्या कहते हैं? डिफरेंस है सेलिंग यानी एक घड़ी के 4% प्रॉफिट और 6% प्रॉफिट में बेचने पर जो डिफरेंस है वो 3 रुपये का है, 3 रुपीज़ का है। यानी एक घड़ी को 4% प्रॉफिट में और 6% यानी 6% प्रॉफिट में बेचा जाए तो उन दोनों में जो डिफरेंस आता है बेचने से वो कितने का होता है भाई? उसके विक्रय मूल्य में जो डिफरेंस आता है वो 3 रुपीज़ का होता है। तो डिफरेंस आता है इतना, लेकिन एसपी का पता नहीं है, तो एसपी ही याद करो। इन बोथ द केसेस कहता है दोनों कंडीशन में उसका एसपी ज्ञात करो। तो क्या करें इसमें? देखिए 4% प्रॉफिट है, 6% प्रॉफिट है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है ध्यान दीजिएगा। 6% माइनस 4% प्रॉफिट तो कितना आ गया? 2 आ गया। 2% कर दें इसको। अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम एज्यूम करें किसको, लेट CPB 100, तो ये जो डिफरेंस आएगा इसको हम सीधे सीधे यहाँ पर ऐसे करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। 6% 6 रुपीज़ हो गई और 4% 4 रुपीज़ हो गया, तो 2 रुपीज़ का आ गया। अब 2 रुपीज़ का डिफरेंस आया इनके प्रॉफिट में, तो एसपी में भी इतना ही आएगा। बिकॉज देखिए क्यों आएगा, इसका 6% के हिसाब से एसपी कितना आ गया 16। मैं इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, इसको डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, मैं बताऊंगा एक लाइन में कैसे बनता है। -104 इजिकल टू उतना ही आएगा, देखिए 2 ही आया। ये एसपी में डिफरेंस है, ये प्रॉफिट में डिफरेंस है, ये ध्यान दीजिएगा ये, और ये एसपी में डिफरेंस है। लेकिन एसपी में डिफरेंस रियल में कितना दिया है? 3 दिया है उसने। तो क्या करें, इफ 2 रुपीज इज डिफरेंस देन सीपी कितना है? उस कंडीशन में सीपी पहले निकालना पड़ेगा। सीपी कितना है? 100 है, तो 3 पर कितना हो गया? 3 × 100 अपॉन 2 इजिकल टू 150 रुपीज़ आ गया। ये सीपी आ गया, रियल सीपी आ गया। देखिए क्या आ गया? रियल सीपी आ गया ये। तो ये आ गया सीपी इजिकल टू आ गया 150 रुपीज़। अब निकाल लीजिए, 4% पर एसपी निकालिए प्रॉफिट पर और 6% पर एसपी निकालिए। तो कैसे निकालते हैं? सीपी क्या करेंगे? 140 इंटू इसको निकालिए, कितना है? 102, इसका एसपी हो गया, और अपॉन कितना है? अपॉन आ जाएगा आपका 100। कितना आ जाएगा? एसपी। एसपी इजिकल टू ये होता है, तो ये आ गया। एसपी निकालना है तो ये डायरेक्ट हमने 102 एसपी कर दिया, तो कितना हो गया? इसको कैंसिल कर दीजिएगा। ये 2 टाइम हुआ, ये 3 टाइम हुआ, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए। 5 1 हो गया, कितना हो गया? 2 2 5 जा और 2 1 जा हो गया। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 3 2 जा, सॉरी 4 है, कितना है? ये 4 है, 4%। ध्यान दीजिएगा 4%, 104 हो गया। 4% है तो 100 एसपी कितना हुआ? ये तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है 4%, तो इसका जो एसपी है वो 104 हो गया। ये ध्यान रखिएगा 104, तो ये आ जाएगा 5 2 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये आ गया आपका एक एसपी। सेकेंड एसपी कैसे निकलेगा? 6% के हिसाब से एसपी इजिकल टू आ जाएगा 150, वही करेंगे 106 करना पड़ेगा। 106 अपॉन 100 इजिकल टू आ जाएगा, ऐसे इसको कैंसिल करिएगा, ये 2 और ये 3 टाइम, 2 से इसको भी कैंसिल करेगा, 3
और ये आ जाएगा 159 रुपीज़। बस आ गए एस पी, ये भी एस पी है और ये भी एस पी। ये 4% प्रॉफिट पर एस पी है और ये 6% एस पी पर प्रॉफिट है। अब ये बनेगा कैसे, सीधे डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ये तो काफ़ी लंबा आपको लग रहा होगा, देखिएगा क्या करते हैं। सीधे सीधे चलिए, कितना है 104। अब सबसे पहले सीपी तो निकालना ही पड़ेगा। सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 106 माइनस 104, एसपी से एसपी, इसको 100 को एज्यूम करेंगे सीपी। सीपी क्या करें, 100 एज्यूम करेंगे तो एसपी ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो ये 2 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। तो 2 से डिफरेंस आ गया तो क्या करेंगे, 2 इंटू 100 अपॉन 3 आ जाएगा, सॉरी 3 अपॉन 2 इंटू 100 आ जाएगा, तो ये इतना आ गया। अब सीधे सीधे कर दीजिए भाई, 150 इंटू कितना है 104 अपॉन 100, एक एस पी आ गया SP1, और SP2 कितना आ गया भाई दूसरे का 150 इंटू 6% के हिसाब से 106 अपॉन 100, यह आ जाएगा 159 और यह आ जाएगा 156। इसको कैंसिल कर दीजिए, आ गया आपका SP, डायरेक्ट आ गया। ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस तरह से बहुत ही शॉर्ट वे में क्वेश्चन को करेंगे। उसका कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि CP 100 एज्यूम किया, ये SP है 6% पर और ये SP है 4% प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट है, इनका डिफरेंस 2 है, रियल डिफरेंस जो है 3 है। 3 रियल डिफरेंस में जो है हम CP निकालेंगे, तो 3 इंटू 100 अपॉन 2, ये एज्यूम्स CP है तो रियल CP निकल गया है। ये क्या हो गया, रियल CP है, ये CP है रियल, ये ध्यान दीजिएगा। तो डायरेक्ट SP अब कैसे निकलेगा, CP इंटू एज्यूम्ड SP अपॉन एज्यूम्ड CP। तो क्या करेंगे, यहाँ CP रियल है तो इससे रियल SP निकल आएगा, यहाँ भी CP रियल है तो ये रियल SP निकल आया 106 अपॉन 100। तो ये डायरेक्ट जो है इस तरह से करेंगे। और ध्यान दीजिएगा आगे थर्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्या कहते हैं, इफ अ ट्रेडर चीट्स 2% in buying and 2% in selling, then tell his profit percentage। तो एक ट्रेडर है, क्या करता है, थर्ड का सॉल्यूशन देखिए, 2% बाइंग में और 2% सेलिंग में, यानी 2% खरीदने में और 2% बेचने में चीटिंग करता है, यानी बेईमानी करता है। तो उस वस्तु का, जिस वस्तु पर वो चीटिंग करता है उस वस्तु का प्रॉफिट परसेंट, यानी उसको बेचने में टोटल उसको कितना प्रॉफिट परसेंट होता है, परसेंटेज में निकालना है प्रॉफिट को, तो ये निकालना है। तो किस तरह से आप करते हैं इसको देखिए, 2%, इसमें भी वही करेंगे, एज्यूम करिए, लेट CP बी 100 रुपीज़, CP जो है 100 रुपीज़ है। तो ध्यान दीजिएगा कि उस व्यक्ति ने क्या किया, 2% का उसने चीटिंग किया, तो उस व्यक्ति ने जो है 102 का सामान खरीद लिया 100 की जगह। 100 का सामान उसको मिलना था, 100 का सामान उसको मिलना था, लेकिन उसने 2% की चीटिंग की। तो क्या किया उसने, 2% यानी 102 का सामान ले लिया। अब उसको सामान तो, पैसा तो उसने 100 रुपये का जितना होना चाहिए था उतना ही दिया, लेकिन यानी 100 रुपया उसने, उस वस्तु का क्रय मूल्य था तो 100 रुपया ही देना चाहिए था, लेकिन 100 की जगह क्या किया उसने, सामान 102 का ले लिया और दिया 100 रुपया। ये मतलब है इसका, ध्यान दीजिएगा। तो 102 रुपीज़ हो गया इसका, उसने चीटिंग करने के बाद सामान का मूल्य 102 रुपये।
अब इस 102 रुपीज़ में फिर 2 रुपीज़ का उसने क्या किया, उसको बेचते समय उसने प्रॉफिट कमाया। तो 102 तो SP निकालेंगे, 102 इंटू 102 अपॉन 100, तो ये आ गया आपका SP उस व्यक्ति का। उस व्यक्ति ने क्या किया, 102 में, क्योंकि उसको तो क्या है 102 में ही प्रॉफिट होना है, तो क्या करेंगे 102, तो ये आ जाएगा 10404 अपॉन 100 इज इक्वल टू 104.04 दिया गया। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, SP है, तो प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू आ जाए, प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए सीधे, चलिए तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 104.04 माइनस 100, तो ये आ गया आपका 4.04 आ गया। परसेंट निकालना है तो यही 100 पर है ये, तो यही परसेंट हो गया आपका, क्योंकि 100 पर ही जो है उसने इतना ज़्यादा लिया, 100 पर इतना ज़्यादा लिया, तो SP इतना, तो यही प्रॉफिट परसेंट है। फिर से समझ जाइएगा क्वेश्चन को। CP इसका 100 है, यानी उस वस्तु का मूल्य जो है रियल में 100 था, लेकिन 2% की चीटिंग करी उसने, 100 की जगह 102 का सामान उसने ले लिया, रुपया तो 100 ही लिया, 102 का सामान ले लिया, तो अब उसको प्रॉफिट कितने का होगा, 102 का सामान बेचेगा ना वो, तो 102 का सामान बेचेगा तो प्रॉफिट 102 में ही तो होगा उसको। लेकिन रियल में जो उसका प्रॉफिट है वो कहाँ पर होगा, 100 से होगा, 100 से, क्योंकि 100 रुपीज़ ही उसका जो है क्या था, कॉस्ट प्राइस था। तो 102 रुपीज़ का सामान बेच करके फिर 2% का उसने जो है उसमें प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट तो यह आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 104.04 आ गया, लेकिन प्रॉफिट परसेंट कहाँ से आएगा, उसने दिया तो 100 ही रुपया था, उसके जेब से खर्च कितने हुए, 100 रुपीज़ खर्च हुए, लेकिन कमाए कितने उसने, 104.04 कमाए, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 4.04 रुपीज़ का प्रॉफिट उसको हुआ। अब ये प्रॉफिट किस में से हुआ, चूँकि 100 में से हुआ, 100 देखिए इसमें से 100 को माइनस कर दिया, 100 में से ही इसको प्रॉफिट हुआ, तो यही इसका प्रॉफिट परसेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे वीडियोस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, तो देखिएगा इनको, अपने मित्रों को शेयर करिए, अच्छा लगे तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।